आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय बहुजन, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय हिंद। साथियों, जिस दिन से गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से गोल्डन दास जो है पूरे देश में छा गए हैं और पूरे देश में सभी जगह सिर्फ व सिर्फ गोल्डन दास की चर्चा हो रही है। गोल्डन दास ऐसे नेता उभर कर इस देश में आए हैं जो इस देश के बहु बेटियों को न्याय दिलाने का काम जो साथियों करते हैं। जिस दिन से रूपा कांड हुई है मुजफ्फरपुर में, रूपा कांड होने के बाद जिस दिन से गोल्डन दास मुजफ्फरपुर गए हैं उसी दिन से गोल्डन दास जो है चर्चा का विषय बन गया है। साथियों, चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि वह समाज में एक अच्छे ओहदे के व्यक्ति हैं और वह जो है अन्याय के साथ लड़ने का कार्य करता है और इस देश के मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, पाखंडवाद विचारधारा के जो व्यक्ति हैं या जो पुलिस प्रशासन है या इस देश की जो कानून व्यवस्था है या इस देश के जो भी बड़े बड़े लीडर नेता हैं सभी के साथ साथियों आंख में आंखें डालकर बात करने की औकात रखते हैं। गोल्डन दास जो है चंद्रशेखर रावण को भी पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि अभी जो इस देश में चर्चा हो रही है सिर्फ और सिर्फ जिसके जुबान पे सुनते हैं गोल्डन दास का नाम सुनते हैं, उनके साथ, उनके सहयोग में और उसके साथ समर्थन में और साथियों उसके साथ मर मिटने की बात करते हैं। साथियों, क्या आखिरकार गोल्डन दास इतने चर्चित हो चुके हैं? क्या गोल्डन दास जो है बिहार का बेटा है? क्या उभरता हुआ चेहरा है? साथियों, यदि गोल्डन दास गरीबों के लिए लड़ता है तो साथियों इस देश के सभी बहुजन, सभी वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति उसके साथ हैं। साथियों, अब देख लीजिए इस देश की जो पुलिस व्यवस्था है उन्होंने जो है गोल्डन दास को चमकाने का काम किया। साथियों, कहा गया है साथियों जो जितना साथियों तपता है वह उतना जो है निखरता है और चमकता है। साथियों, सेम कंडीशन जो है गोल्डन दास के साथ हुआ है। गोल्डन दास तो पहले से ही आंदोलन के लिए जाने ही जाते थे, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जाने ही जाते थे और साथियों यहाँ तक कि किसी भी बहु बेटियों के साथ अत्याचार होती थी उसके साथ साथियों उन्होंने खड़ा होने का कार्य किया है। साथियों, इनके लिए भी वह जाने जाते थे। बहुत बड़े दबंगई नेता है साथियों गोल्डन दास, और सबसे खुशी की बात तो ये है उसके ऊपर अब एक बायोपिक बनने वाला है, उसके ऊपर एक सिनेमा जो है बिहार में बनने वाला है। साथियों, गोल्डन दास के ऊपर किस प्रकार से वे एक साथियों एक होनहार क्रांतिकारी हैं और किस प्रकार से वे साथियों गरीब को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, उनके ऊपर जो एक सिनेमा जो है तैयार होने जा रहा है। साथियों, गोल्डन दास जेल के अंदर रहते हुए भी साथियों वह गोल्ड है, गोल्डन दास वह गोल्ड है और वह हीरा है साथियों, जो जेल के अंदर रहते हुए भी वह इस देश में जो है अभी तक जो चमक रहा है। साथियों, मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं क्योंकि इस देश में जितने भी धार्मिक संगठन हैं वे गोल्डन दास के विरोध में हैं और जितने भी मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, सामंत विचार के धारा के जो व्यक्ति हैं वे सभी गोल्डन दास के विरोध में साथियों। लेकिन इस देश के जितने भी बहुजन संगठन हैं जो इस देश के लिए मर मिटने की बात करता है और जो इस देश की बहु बेटियों को न्याय दिलाने की बात करता है और जो साथियों शोषित, वंचित, कमेरा वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं, यहां तक कि इस देश की सभी महिलाएं गोल्डन दास के साथ है। साथियों, अभी जहां भी देखते हैं सिर्फ साथियों गोदी मीडिया छोड़कर जो भी लमसम बहुजन यूट्यूब चैनल है या जो भी बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं सभी गोल्डन दास के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं और साथियों 10 सितंबर को उसके लिए जो है जंतर मंतर दिल्ली में धरना का प्रदर्शन के लिए साथियों एक दिन, एक तारीख निर्धारित कर दिया गया है। 10 सितंबर जंतर मंतर दिल्ली में। सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी ही नहीं, इस देश के जो भी समझदार बहुजन की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वह जनरल ही क्यों ना हो, चाहे वह वकील ही क्यों ना हो, चाहे जो भी जाति का क्यों ना हो, जो बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं सभी गोल्डन दास के समर्थन में और साथियों आंदोलन करने का निर्णय लिया है। यहाँ तक कि जो भानु प्रताप है और इस देश के जो भी वकील का संगठन है सभी जो है गोल्डन दास को समर्थन करने का जो है ऐलान किया है साथियों, और गोल्डन दास के लिए 10 सितंबर को जो है धरना प्रदर्शन करने का कार्य इस देश के सभी बहुजन जो है साथियों विचारधारा के व्यक्ति करने वाले हैं।
गोल्डन दास को तो एक साजिश के तहत तो फंसाया गया ही है, ये बात सभी को क्लियरली पता चल चुका है। उसके ऊपर जो 80 लाख रुपए की और साथियों 95 लाख रुपए जेवरात की जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है वह साथियों गलत है, ये सभी लोग और हम लोग भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस दिन से गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से रूपा केस की जो है व्याख्या करने वाले जितने भी बहुजन संगठन है कोई भी वहां नहीं पहुंच सका है साथियों। यदि गोल्डन दास जेल नहीं जाते, यदि वह बाहर रहते तो साथियों अभी तक रूपा को न्याय अवश्य मिल जाता और साथियों उसके ऊपर जो है कार्रवाई अवश्य होती। और इस प्रकार की जो बयानबाजी हुई है जो रूपा केस में साथियों, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया गया और प्रेम प्रसंग की मामला जो इसके ऊपर जो है एक रचना के तहत रच दिया गया, ये सभी बातें अभी तक में साथियों क्लियर हो गई होती, लेकिन गोल्डन दास जो है अभी तक साथियों जेल के अंदर है। तो उसके समर्थन में जो आंदोलन किया जा रहा है उन सभी में हम लोगों को बढ़ चढ़कर जो साथियों हिस्सा लेनी चाहिए। और यहां तक कि जो बिहार के मुख्यमंत्री उसका पुतला भी जो है दहन किया गया है साथियों। यहां तक कि जो अपराध विरोधी मोर्चा जो भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी गोल्डन दास के समर्थन में कहा है साथियों। और हमें इस बिंदु पर भी लगा कि गोल्डन दास का हमारे पास काफी लोगों ने वीडियो भेजा और हमने देखा अपने ही समाज की बहन बेटी के लिए वो लड़ रहा है, उसको न्याय दिला रहा है। एक दो वीडियो ऐसे भी हुआ जो अन्य समाज के लिए भी उसने लड़ा है, सवर्ण समाज की भी बेटी के लिए लड़ा है। तो हमें लगा कि इस व्यक्ति के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने भी गोल्डन दास का समर्थन दिया है। उसने कहा गोल्डन दास कहीं गलत नहीं किया है, गोल्डन दास सिर्फ जो है दलित का नेता नहीं है, गोल्डन दास जो है सिर्फ ओबीसी एससी एसटी का नेता नहीं है, गोल्डन दास सिर्फ जो है ओबीसी एससी एसटी दलित परिवार का ही लड़ाई नहीं लड़ते हैं। वे जो है इस देश के जितने भी बहु बेटियां, चाहे वह उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, यदि गोल्डन दास के साथ यदि अपनी बात रखती है, कोई भी बहु बेटियां यदि अपनी बात रखती है तो गोल्डन दास जो है उसके समर्थन में हमेशा आगे आते हैं और उसे न्याय दिलाने का साथियों काम करते हैं साथियों। यदि गोल्डन दास जो है पुलिस के द्वारा जो दबाव में आकर जो माफी मांगा, क्या वह गलत हो सकता है? सॉरी को भी हम बहादुरी के रूप में लेते हैं, ठीक ना। लोग जो भले कहे कि पुलिस को देख के डर गया, डरने की क्या बात है। जो आदमी सर पर कफन बांध लिया है बहन बेटी के लिए, उसके डरने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार साथियों वह माफी कतई गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह माफी भी मांगा है फिर भी वह एक बहादुर है, वह एक बहादुर की तरह माफी मांगा है साथियों। उसके माफी मांगने के पीछे बहुत सारी राज है। गोल्डन दास को जो टॉर्चर किया गया जिस तरीके से, उसके बाद उन्होंने माफी मांगने का जो साथियों कार्य किए हैं, इसलिए कि उसके साथ साथ 16 और अन्य बहुजन है जो कि गोल्डन दास यदि अकेले रहते तो फिर वह नहीं झुकते साथियों। लेकिन साथियों कोई बात नहीं है, यदि शेर भी शिकार करता है सबसे पहले 4 कदम पीछे हटता है, उसके बाद अपना शिकार जो है वह आसानी पूर्वक और संघर्ष रूप से साथियों करता है। वही गोल्डन दास जो है मात्र 4 कदम पीछे हटा है। अब की बार यदि वह जेल से छूटकर आएगा तो वह शेर की तरह धारेगा साथियों। और साथियों कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसा जगह होता है जहां झुकना ही सही है साथियों, और गोल्डन दास ने वही किया जो उस समय उसको करना चाहिए था। यदि वह एक ही बात पर अड़े रहते तो फिर जो है उसे और टॉर्चर किया जाता, मानसिक रूप से उसे टॉर्चर किया जाता, कहीं उसके साथ कुछ भी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो जाती साथियों। यदि हो जाती तो फिर इस देश के, इस समाज के साथियों बहु बेटियों की जो है साथियों बहु बेटियों पर हो रहे अत्याचार के प्रति आवाज कौन उठाता और उसका लड़ाई कौन लड़ता साथियों। इसलिए उन्होंने अपनी सहनशीलता से जो भी माफी मांगने का कार्य किए हैं, जो भी माफी मांगे हैं साथियों, वह साथियों गलत नहीं किए हैं, वह जो है अपने जगह पर जो बिल्कुल सही है। और साथियों गोल्डन दास के समर्थन में जो भी सारे वकील हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कौन कौन गोल्डन दास के समर्थन में साथियों। यदि उसके लिए बहुत बड़ी आंदोलन होगी, क्योंकि साथियों जो वकील है, वकील का जो टीम है, जो भानु प्रताप सिंह है, उन्होंने साथियों जो है इनके केस को जो है हैंडल करने का जो निर्णय लिए है और उसके लिए आंदोलन करने का भी निर्णय लिए हैं। यदि इसके लिए समर्थन चाहिए तो आप लोग हमेशा हमेशा जो है हम लोगों के साथ रहिएगा साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।